अमावस की वो रात, अमावस की वो रात, वो रात थी अमावस की रात। ये सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी पढ़ते वक्त पीछे मत देखना, वरना खतरनाक हो सकता है। पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत, देखोगे तो रह जाओगे। मत देखो, मत देखो, मत देखो, चुपचाप कहानी पढ़ते रहो। देखो कहा था ना, देखना मत। देख लिया, देख लिया ना, कुछ भी तो नहीं था, मगर डरे ना। इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर गए। एक डर एक ऐसी चीज है कि भगवान ने कि पूछो बस मत। हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जाने कब ये डर खत्म होगा। शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म, खल्लास हो जाते हैं। देखो, ये सब बकवास है, बहुत हो गई ये डर की बातें। कहानी पढ़ो। चलो, डर तो अभी लगेगा जब कहानी पढ़ोगे। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाऊं क्या? नहीं, अरे नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी? चलो, अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीबी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वो भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वो दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। और नीरज अपना काम काज सही तरीके से करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत में उगाया, और ये सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था। पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वो रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों के उसके घर कूद कर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हो? अपने ही घर में चोरी किस? ये सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है, थोड़ा बहुत बचा था और सारा लूट लिया गया था। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, पर कोई आवाज़ नहीं आई। उसने सारे घर को छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई? तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो वो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है। उसने घर जाके फिर देखा तो
और गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया था। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आ जा, हम साथ ही रहेंगे। वो राजू को मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई। बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। कि ये सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वो बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे, तो वे लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते वो गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, तो चुड़ैल से ही आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा, तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा, और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में ज़रूर मिलेगी। जाओ तुम सब गांव वालों को जाकर बताओ, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है, एक आदमी की मौत जरूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो, गांव वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए, ये सब क्या था, स्त्री रोने का कारण क्या था। एक आदमी बोला, अरे वो कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया, इसका मतलब ये नीरज की बीवी थी, जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला था और वो चुड़ैल बन गई। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उसके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो चुड़ैल चुड़ैल, ऐसा कहते हुए वो गांव पहुँचे। सारे के सारे ऐसे हाँफ रहे थे, जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ, चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलो। अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी तो जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या, तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो, बताते 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 हैं बताते हैं बताते कहते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया। और वो कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी।
एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीबी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने ये पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी ये काम किया है उसकी यह सुनकर राजू भी वहाँ पहुँच गया और सब बातें सुन गए और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वो चुड़ैल नहीं बन सकती, वो तो अनाज लेके गई है, तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसके अनाज की चोरी की है। लोग जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज गए थे। वो भागता हुआ अपनी बीबी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोगों ने बहुत बुरा किया है। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल आए बोली है, तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजू बोला, वो मार डालेगी। कौन चुड़ैल? कौन? अरे कौन? नीरज, वही नीरज की बीबी जिसका हमने अनाज चुराया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नीरज ने ये सारी बातें छुप कर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया क्या इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर ये सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वो बहुत डरा हुआ था। वो सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचते थे। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कहाँ निकल कर जाएं, क्या करें। तीसरे दिन अमावस थी। सारा गांव और लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी क़यामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वो पहले तो डरा। वो उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ? तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मार कर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक कर हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह हो गए, इनकी तरह बात कर रहे हो। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ और कितना तड़पी हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नीरज, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा, नीरज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा और वो बेहोश हो गया। ये सब राजू की बीबी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट्स में धक्का मारा और उसकी बीबी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल, तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीबी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। हा 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 हा, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावस को
तुम भी नहीं बचोगे, सब के सब मरोगे। हा 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 हा, बहुत सताया है तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मारा हुआ देखकर खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने ये सब देख उसकी भी आंखों से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। तो दोस्तों, ये थी एक अमावस की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां कि किस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज, शांत हो जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा, कोई खुदा का नेक बंदा ही। अब दोस्तों को फिल्म में विलेन होता है तो एक हीरो भी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी हो। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। दोस्तों, जब फिल्म में विलेन होता है तो एक हीरो का भी होना ज़रूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी हो। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो। हे प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग उन्हें भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं, तभी तो कहते हैं भगवान मदद ज़रूर करता है। और दुख करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वो भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वो किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वो उस गांव की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए। वो पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों न मैं यहाँ रुक जाऊं। सफ़ेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। उसने गांव में रोशनी देख वो रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। वो ज़ोर से चिल्लाई, अरे मूर्खो, मरने की इतनी जल्दी है? हा 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 हा, ये लो। उसने ज़ोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वो कभी इधर दिखे कभी उधर। हा हा हा, अब तुम सब मरोगे। ऐसा होते देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गाँव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो। इनसे मैंने कहा था ये सब करने को। चुड़ैल बोली, तू कौन है? वो बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल, तू मुझे मारेगा? हा 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 हा, मुझे मारेगा? ये ले। उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वो दीवार से जा टकराया। विराट, मेरा सर लगता है, इसे सबक सीखना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वो एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया।
अब वो गायब हो गई, बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वो अपने को हारता देख और राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किए हैं, प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और वो हवन में आहुति दे रहा था। वो उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरती हुई पार निकल गई और चिल्लाई और चली गई। उधर नीरज, उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई थी। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई और उसकी लाश को निकाला, और वो लाश को निकाल पाए ही थे कि वो वहाँ आ पहुँची। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला किया, जरूर वो दूर जा गिरी। वो लहसुन को देखकर दूर ही भागी थी। उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी, और वो चिल्लाए, नहीं 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 नहीं, जा रही थी, नहीं मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वो भी जलने लगी। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, और वो राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वो गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 2 सेकंड लगते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। धन्यवाद।